Hey everyone, good morning, नमस्ते, वेलकम बैक टू हीना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है मंडे और सुबह के हो रहे हैं अभी 7। मैंने तंदूर जला दिया है, डस्टबिन खाली कर दिया है, लकड़ियाँ मैं ले आई हूँ और बस मैं अभी जा रही थी फेस वॉश और हैंड वॉश करने। और ब्रश भी मैं इस समय ही कर लेती हूँ, सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। कई लोग होते हैं जो बाद में करते हैं, जैसे सारे काम ख़त्म करने के बाद करता है, लेकिन मुझसे नहीं होता। मैं फेस वॉश, हैंड वॉश सबसे पहले, हैंड वॉश तो चलो सब करते हैं, लेकिन फेस वॉश मुझे करना ही करना रहता है सुबह, नहीं तो मुझे ना मज़ा नहीं आता काम करने में। और अभी चलते हैं चिको, अभी चलते हैं बाहर। मैं आपको दिखा लेती हूँ पहले। साल की पहली बर्फ़बारी, आई थिंक पहली या दूसरी बर्फ़बारी शायद से। पहले बहुत कम हुई थी, लेकिन अभी जो है ठीक ठाक लग चुकी है। कल मौसम भी यहाँ पे ठीक ख़राब था और थोड़ी बहुत क्या कहते हैं बूंदाबांदी यहाँ पे भी हुई है। और ज़्यादा नहीं हुई है, बस थोड़ी सी हुई है, मतलब हल्की हल्की सी हुई थी। और हमने सोचा कि रात में बारिश लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कम बारिश लगी थी, लेकिन हाँ पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फ़ लग चुकी है। और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मुश्किल ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले पहाड़ में देखिए, ये पूरा जो धौलाधार की रेंज है ना, इसमें पूरे में बर्फ़ है, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहा है। ये यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए दिख रही बर्फ़, लेकिन मेरा फ़ोन ना इसमें दिखता नहीं है। और यहाँ लगी है सुबह सुबह कोको की मस्ती। चलो बेटू लर्न करना चलो। और ये है आज का मौसम, बिल्कुल साफ़ है और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो भी चलते हैं सीधा बाथरूम में और करते हैं फेस वॉश और ब्रश करते हैं। तो आ गई हूँ मैं फेस वॉश करके, और अभी लगाते हैं मॉइस्चराइज़र। नहीं तो आजकल सर्दियाँ है ना, बहुत जल्दी फेस ड्राई हो जाता है। चिका, अच्छा हो तुम। लाइट ऑफ करना बेटा, चलो रीडिंग करनी, चलो। हमने सोचा था कि बारिश बहुत लगेगी, है ना चिका? हमने सोचा था ना कि बारिश बहुत लगेगी, लेकिन बारिश लगी ही नहीं। एक साल तो इतनी बारिश हुई थी, मतलब इतनी ठंड पड़ गई थी यहाँ पे सर्दियों में कि बर्फ़ तक लग गई थी यहाँ पे। ये बात है मेरी शादी हुई थी 2012 में जनवरी में, और 2011 की बात है दिसंबर में यहाँ पे बर्फ़ लगी थी। कितनी लगी होगी, शायद से आई थिंक 1-2 इंच लगे थे, मतलब इतने इतने से लगे थे। और पूरा सफ़ेद हो गया था ये वाला पूरा इलाका। उस साल ना बर्फ़ लगी थी जब, तो उस समय हम बर्फ़ देख रहे थे और हमें बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई कि जैसे गाड़ियाँ आपस में बजती नहीं, वैसी आवाज़ आई। और फिर हमने देखा बाहर निकल के, उस समय मैं दीदी के वहाँ पे थी, मैं दीदी के पास आई थी। फिर देखा मैंने बाहर निकल के, मैंने और जो दीदी है ना, दूसरे जो यहाँ वाले दीदी हैं, उन दोनों ने देखा तो परे से गाड़ी पलट के नीचे गिर गई थी। जो हम स्कूल के पास जाते हैं ना आगे इवनिंग मॉर्निंग वॉक करने, वहाँ से गाड़ी नीचे चली गई थी, दूसरे रोड के पास पहुँच गई थी। मैं आपको कभी जब मैं वहाँ पे जाऊँगी ना, तब मैं आपको कभी बताऊँगी कि यहाँ से गाड़ी गिरी थी। तो वहाँ से गाड़ी गिर गई थी, तो लगी तो किसी को नहीं, बस 2-4 पलटी ऐसे की गाड़ी ने। और शायद से नैनो कार थी, 2011 की बात है। में लगा देते हैं भिंडी। कर देते हैं लिप्स को भी, लिप्स को भी नरिश कर देते हैं। इसको आप ना टिंट की तरह यूज़ भी कर सकते हो। करो ऐसे करके नोज़ में, चिक्स में। जो गोरे लोग होते हैं ना, उन पे ज़्यादा अच्छा लगता है। हम बेचारे सांवले फेस वाले लगा ही देना, ढंग से ब्लेंड कर लेते हैं, अजीब लगेगा अजीब। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, कि आपको बताने के चक्कर में लगाना पड़ा।
चलते हैं, खाना बनाना नहीं, नाश्ता तैयार करना है। चलो चलते हैं सीधा किचन। चिको लाइट ऑफ करना, ठीक है। अब चलते हैं सीधा किचन और बनाते हैं खाना। और आज मैं बनाऊंगी गाजर गोभी, पत्ता गोभी बनाऊंगी आज फिर से। आप कहोगे कि जब भी देख रहे हैं तो बस गोभी गोभी बन रही है, तो जब पड़ी है, जो चीज़ पड़ा हुआ है तो वही बनाएंगे। देखो तो गाजर लेके आई थी दिन में चाउमीन बनाने के लिए। चाउमीन तो बनाया था लेकिन एक पीस गाजर का रह गया था। तो ये गाजर तो हरा भरा है लेकिन वो बेचारा मरीला। आ जा बेटा। तो ये सोच रहा है कि मैं इसको ना, इसके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। बहुत दिनों से पीछे पड़ा है, मम्मा गाजर का हलवा खाते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा, तो टाइम बहुत लगता है। और दूसरा, इसको ग्रीस करो, कद्दूकस करो, उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। और सुबह के समय गाजर का हलवा मैं बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। हाँ, छुट्टी हुई तो अलग बात है, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती हूँ। इस पर मैं नया चाकू भी लेकर आई हूँ। और यहाँ पे दिया है जेठानी ने छल्ली का आटा, मक्की का आटा, तो कभी इसकी रोटियाँ बनाऊँगी मैं। और हाँ, कोतरे का आटा भी दिया है थोड़ा सा, तो और दे रहे थे, मैंने मना किया, मैंने कहा मत दो, फिर बनता नहीं है ना, फिर अच्छा नहीं लगता, वेस्ट हो जाए तो मैंने मना किया। अभी हाथ धो लेते हैं और खाना बनाते हैं, आपसे मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे पापा बेटा दोनों जा रहे थे अपनी अपनी ड्यूटी पे। कुणाल जा रहा था स्कूल और उसके पापा जा रहे थे मनाली काम से, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़ लग गई है। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30, 8:30 क्या, 8:45 ही हो रहे हैं। तो अभी चल गए हैं दोनों बच्चे अपने अपने काम पे। कुणाल गया स्कूल, उसके पापा चले गए हैं मनाली और मैं रह गई यहाँ पे अकेली, क्योंकि कोको की ड्यूटी है। वो जाता है नीचे गेट के पास, जाके बैठ जाता है, रेलिंग से देखता रहता है कुत्तों को, बच्चों को। फिर मैं हो गई हूँ अकेली। और आज मैंने खाने में आपको दिखाया था गोभी की सब्ज़ी और गाजर बनाया है मैंने नाश्ते में, और रोटी बनाई है मैंने। वैसे तो मैं गेहूं की रोटी बनाती हूँ रोज़, लेकिन आज उसमें डाला है मैंने कोदरा। कोदरा मुझे किसने दिया, मुझे दिया कोदरा जेठानी ने। कल वो आए थे ना शाम को, तो छल्ली का आटा भी दिया, मक्की का आटा, और साथ में दिया कोदरे का आटा। मैं तो मना कर रही थी कि रहने दो, क्योंकि उसकी रोटी जो होती है ना, मतलब बहुत हार्ड सी बनती है। और फिर इतना नहीं खाते हैं, कुणाल के पापा खा लेते हैं कभी, कुणाल खाता नहीं है। और फिर मेरे से खाया नहीं जाता, क्योंकि मेरे दांत जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप में हो गए ना, क्योंकि कुछ सड़े हुए हैं और कुछ जो है सेंसिटिव हो गए हैं, तो फिर चबाई ढंग से नहीं जाते हैं। इस साइड से मैं ठीक चबा लेती हूँ, इस साइड से नहीं चबाए जाते हैं, लेफ़्ट साइड से, तो फिर उनको थोड़ी मुश्किल होती है। और फिर हमको इतनी पसंद भी नहीं है। फटाफट गेहूँ की रोटी तोड़ी, सॉफ्ट होती है, फटाफट खा ली। तो फिर मैंने उनको मना किया था, मैंने कहा रहने दो, ऐसा ना हो कि वेस्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जो है गेहूँ के आटे में मिक्स करके बनाना है तो अच्छी बनती है। तो जैसे वो मल्टीग्रेन्स होते हैं ना, आटा जो होता है मल्टीग्रेन, जिसमें आपको गेहूँ का आटा, जौ का आटा, फिर आप थोड़ी सी मक्की का आटा, और फिर थोड़ा सा बाजरे का आटा हो गया, और ये कोदरे का आटा हो गया, और मतलब कुछ भी आप सब कुछ दालों, मतलब जो चने की दाल होती है उसका जो आटा होता है सत्तू, वो सब मिक्स करके आप जो रोटी बनाते हो वो मल्टीग्रेन कहलाती है, जहाँ तक मुझे पता है। तो मैंने सोचा उस टाइप से इसको बनाती हूँ। तो मैंने गेहूँ के आटे में जो है इसको थोड़ा सा डाल दिया, थोड़े से छल्ली के आटे को भी डाल दिया, तीनों को मिक्स किया। छल्ली का आटा बिल्कुल थोड़ा सा डाला मैंने, और रोटियां बनी हैं आज लाइट पिंक कलर की। तो कुणाल कहने लगा कि मम्मा आज तो रोटी का कलर चेंज हो गया, आज तो रोटी जो है लाइट पिंक कलर की हो गई है। तो मैंने कहा हाँ, आज लाइट पिंक कलर की रोटी खाओ तुम। तो आज मैंने वो कोदरे की रोटी बनाई है, जब मैं खाऊंगी ना तो मैं आपको दिखा दूँगी। और मेरा ये रहता है कि सर्दियों में कि जितना हो सके हम जो है सब्ज़ी खा सकें, और हरी सब्ज़ी खा सकें। और फिर जो चुकंदर होते हैं वो मुझे सब्ज़ी में बिल्कुल पसंद नहीं है, और सैलेड में भी बिल्कुल पसंद नहीं। उसका टेस्ट ना बिल्कुल ऐसे मिट्टी की तरह आता है, लेकिन फिर भी मैं उसका जो जूस निकाल के आटा गूँथती हूँ, फिर मैं लाल रोटी बना देती हूँ, और पालक को ग्राइंड करके उसकी हरी रोटी बना देती हूँ। तो ये आज बनी थी लाइट पिंक कलर की रोटी। और अभी ना धूप 8:45 हो गए, लेकिन धूप
आई थी, लेकिन बादल होने की वजह से, जैसे इस साइड हमारा जो है पूरब दिशा इस साइड को, तो वहाँ से शायद बादल होंगे, तो इस साइड को धूप नहीं आई है, बिल्कुल फीकी फीकी सी धूप है। तो मुझे लगता है कि आज का मौसम शायद ऐसे ही रहने वाला है। और कुणाल के पापा जा चुके हैं क्योंकि बर्फ़ लग गई है मनाली में, और काफ़ी सारे लोग जो है सिसु साइड में फंस भी गए हैं। धौल साइड में उनकी गाड़ियाँ फंस चुकी है काफ़ी सारे लोगों की। अब मुझे नहीं पता कि लोग कब छोड़ेंगे। मौसम ठीक रहना चाहिए तब तो वो छोड़ देते हैं। जैसे अगर धूप होगी ना तो फिर वो आइस जम जाता है, हमारे में कहते हैं, लोकल में कहते हैं कि शान जम जाता है। तो फिर तब मुश्किल होती है, गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर मौसम ख़राब हो तो निकलना आसान हो जाता है। तो फिर अभी गाड़ियाँ फंसी ऊपर, तो कुणाल के पापा ने कहा कि मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी काम कर लेता हूँ। तो मैंने कहा जाओ काम कर लो, क्योंकि बिना काम के उनसे बैठा नहीं जाता है। और इस बार तो मतलब सीज़न भी ऐसे ही रहा हमारा। चलो इस बात को छोड़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो मैं गई थी उस दिन लहसुन की निदाई करने के लिए, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। और पिछले कल मेरा मन नहीं किया जाने का क्योंकि ये दोनों घर पे थे। तो अगर मैं घर से निकल जाती ना तो फिर मेरे को हर 20-20 मिनट का फ़ोन आता था कि आ जाओ, घर आ जाओ, भूख लगी, ये दो वो दो। तो मैंने उससे अच्छा सोचा कि मैं जाऊंगी नहीं, तो मैं नहीं गई थी। तो आज मैं सोची थी कि मैं जाऊंगी, लेकिन मौसम ख़राब है और मुझे लगता है कि ज़्यादा ठंड लग जाएगी आज, क्योंकि मिट्टी भी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, क्योंकि मौसम आज थोड़ा ख़राब है। लेकिन देखती हूँ, आज सफाई तो करनी नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मा ने समझाया कि जब घर से कोई निकलता है ना, मतलब घर से कोई जाते हैं काम के लिए, तो पीछे से जो है सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। इतना मुझे पता था कि हाँ उसके 1-2 घंटे तक झाड़ू नहीं देना है बोलकर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल सफाई करनी ही नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, सफाई नहीं करनी है, और हो सके तो कपड़े भी नहीं धोने हैं। तो कपड़े तो वैसे मेरे पास धोने को नहीं है, एक मेरा जो है थर्मल है उसको सुखा दूँगी, और बाकी कोई कपड़े नहीं है धोने को। और अभी चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं टाइम से, क्योंकि अगर फिर टाइम ऊपर हो गया ना तो फिर मेरा मन नहीं करता है। तो अभी बनाते हैं चाय। वैसे तो मैंने चाय पीना छोड़ दिया था, मैं सोची कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन बिना चाय के भी खाना नहीं घुसता है। देखती हूँ, नमकीन चाय होगा तो नमकीन चाय बनाऊँगी, नहीं तो मीठा वाला चाय बना दूँ, मीठी वाली चाय बना दूँगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी सोचते हैं, समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस हिसाब से आगे की कार्यवाही करते हैं। तो ये है मेरा नाश्ता, फोकस। तो ये है गाजर और गोभी की सब्ज़ी, और ये है वो रोटी गेहूँ और क्या कहते हैं यार, मैंने कोदरा मिक्स करके। तो ऐसे फ़ोन में तो थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ा लाइट पिंक लग रहा है, और लाइट पिंक बोल सकते हो आप, या फिर ब्राउन, लाइट ब्राउन भी बोल सकते हो। और यहाँ बनी है नमकीन चाय। तो चलिए खाना खाते हैं, नेटफ्लिक्स में देखते हैं कपिल शर्मा का शो, और खाना इंजॉय करते हैं। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 10, और मैंने यहाँ पे पानी का बॉटल भर दिया है, बर्तन मैंने साफ़ कर लिया है, और बाकी झाड़ू पोछा मैं दूँगी नहीं आज। और किचन को भी ना मैंने ऐसे ही रख दिया, मतलब बर्तन साफ़ करके, बाकी मैंने कुछ झाड़ू पोछा नहीं किया है। और कुणाल के पापा सुबह लेकर आए थे सोसाइटी से राशन, तो वो भी मैंने भी नहीं भरा हुआ है डब्बों में। तो उन सबको मैं यूँ ही रख कर जा रही हूँ खेतों में निंदाई करने, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी घर के काम ना सुबह शाम भी हो जाता है, लेकिन खेत का काम इस समय करना पड़ेगा, क्योंकि धूप भी लगी तो ठंड नहीं लगेगी। क्योंकि अगर ठंड लग गई और मैं बीमार हो गई तो कसम से बुरी हालत हो जाएगी। तो अभी करते हैं पैक। फेस पे मैंने सनस्क्रीन लगा लिया है, और अभी चलते हैं ऊपर वाले दरवाजे से होके खेतों में निंदाई करने। साथ ही हो ना कोई तो अच्छा लगता है। कुणाल के पापा थे ना उस समय मटर की निंदाई करते हुए, तो ऐसे गप्पे मारते हुए टाइम पास हो जाता है। लेकिन अभी अकेले को जाना पड़ेगा। अभी ना मैंने शूज़ निकाले हैं अपने, और जो मैं अभी शूज़ पहनने वाली हूँ ना, वो शूज़ मेरा कब का है पता है, 2013 का शूज़ है। मैंने मनाली में लिया था 700 के आसपास, हाँ 750 या 7 को। तो ये शूज़ मैं पहन के जाऊँगी, क्योंकि मिट्टी लग जाता है सॉक्स में ना, तो फिर घर के अंदर आएंगे तो फिर मिट्टी वाले सॉक्स से कैसे आएंगे, इसलिए अभी इसको पहनते हैं, फिर चलते हैं खेत में। और मैं सोच रही थी कि मैं हरा धनिया और लगा लूँ, क्योंकि जो हरा धनिया मैंने लगाया है ना वो बहुत ही बेकार है।
मतलब आप सोचो कि घास की तरह ही है वो, सिर्फ वो दाल को गार्निश करने के काम आता है, बाकी उसका कोई टेस्ट नहीं है। तो मैं सोची थी जो लोकल जो धनिया होता है ना, बीन कहते हैं, तो वो लगाऊं। तो उसके लिए पहले मुझे बीज खरीदने पड़ेंगे, उसके बाद उसको लगाना पड़ेगा खेतों में। अभी चलते हैं, फिलहाल शूज़ लग नहीं रहे। लो जी, पहन लिए मैंने शूज़। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जब पजामा नया नया होता है ना तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। जब कुछ दिन पहनने के बाद ना पजामा की ये हालत हो जाती है, इसमें ना इसकी वो क्या बोलते हैं, घुटने निकल आते हैं पजामे के। तो ये शेप है पजामे का। बूढ़े बूढ़े दादू होते हैं ना, उनके पजामे होते हैं बेचारों के ऐसे। इसको मैंने घर से बाहर रखा था घर की पहरादारी करने के लिए, और ये पीछे पीछे चल पड़ा। इसको रखूँगी मैं यहीं पे और फिर भाग जाऊँगी ऊपर को। तो ये देखिए कोको यहाँ पे बैठा है, और ये ना 2-3 बार मेरे पीछे आ भी चुका है। ये देखो ये बैठा है। तो ये 2-3 बार कभी यहाँ से और कभी यहाँ तक पहुँच गया था, फिर उसको भगाया मैंने। सारी बातें सुनता है, देख रहा हूँ वहाँ से। नो ओके बैठा बेचारा, देखो। तभी चलते हैं यहाँ से होके। थक गई मैं, मोटापा बढ़ गया मेरा। तभी मैं जब यहाँ से या फिर कहीं से भी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ती हूँ ना, मेरी सांसें फूल जाती है। हाँ तो नहीं रहा, वो बैठा है बेचारा, देखो नीचे कैसे बैठा है। ये देखो, अब आपको दिखेगा जो ये वाइट सा ना, ये वाइट सा देखो कैसे बैठा है। गुड बॉय। और इसका बर्थडे है 7 मार्च को। मेरे कोको का बर्थडे है, इसका बर्थडे। कुछ भी बोलो ना, मेरी सारी बातें सुनता है। क्यूट तो बहुत है मेरा बच्चा। अभी ये अपने आप को अकेला फील कर रहा है, क्योंकि इसके पापा भी नहीं है, कुणाल भी नहीं है, और मैं भी जा रही हूँ। अभी नहीं पता कब जैसे मेरे पीछे आ जाए, क्योंकि ये नॉन स्टॉप देखे जा रहा है कि कहाँ से जा रही है बिंदा बच्चा। तो चलिए चलते अब काम करते हैं। दादी की गुआइनी। ये दादी की गाय डर गई बेचारी। यहाँ पे लगा है पानी, टैंक बना रहे हैं, तो इनको पानी चाहिए था खुला। तो उसी बारे में कल बात कर रहे थे कि पानी नहीं है आजकल, क्या करें, कहाँ से लाएं, बारिश हो नहीं रही है। कल नहीं परसों की बात है। तो चलो, बारिश तो हुई नहीं पिछले कल। दूध ऐसे नहीं पीते, दूध ऐसे पीते हैं, ऐसे ऊपर करके। ऐसे हाँ, अब आएगा दूध। दो इसको, अब चोटी छेड़ना अपना। अभी तो आ गई हूँ मैं अभी निदाई करके। ज़्यादा नहीं किया, बस 2 क्यारी की है, 2 हाँ 2.5 क्यारियाँ की है। और यहाँ पे अभी पी रही है दूध। और इसकी मम्मा गए हैं अभी काम पे, मतलब यहीं पे घर पे ही काम कर रहे हैं। और ये देखो इसकी नखरे देखो। बाय कर दो, टाटा टाटा। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे साग निकालने, और ये थैली मैंने दीदी से मांगी, थैली दे दो मुझे, मैं साग लेके जाऊँगी। और हो सके तो आज शाम को बनाऊँगी साग, या फिर कल सुबह बनाऊँगी साग। तो अभी साग चुन लेते हैं। हेलो छोटू सी बेबी। छोटू सी बेबी, ये तो ये मम्मा इसकी। क्या हुआ ना, सब्जी है इसमें। छोटा सा बेबी, छोटा सा। देखो, तो चलिए मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, फिर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और हवा भी बहुत तेज़ चली है यहाँ पे।
चलते हैं। और वो लोग चले गए हैं परे परे वाले खेतों में, दादी वाले खेतों में धूप सेकने। मैं भी फटाफट से करती हूँ। ओके। हेलो एवरीवन, अभी शाम के 5 हो रहे हैं और मैं मूवी देख रही थी इस समय नेटफ्लिक्स पे, दैट क्रिसमस। बहुत अच्छी मूवी है, बच्चों वाली मूवी है, कार्टून वाली, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी दिन के बाद मैंने मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे। ऐसे मैं नेटफ्लिक्स पे मूवी पहले बहुत देखती थी, अब बहुत कम देखती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। और आपको पता है कि सर्दियों में दिन तो कुछ छोटू से होते हैं, धूप सेकने में सारा दिन चला जाता है, फिर उसके बाद फिर घर के काम होते हैं करने को। लेकिन आज मैं बेली थी तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। और अभी मुझे है साग धोने के लिए, मैं जो साग लेकर आई थी ऊपर से उसको धोना है, खाना बनाना है। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। कुणाल के पापा बोल रहे हैं कि चिकन खा ले, मन कह रहा है थुप्पा खाने का। मूली के पत्ते मैं लेकर आई हूँ, मूली नीचे है ताऊ जी की दुकान पे। मन कर रहा है कि थुप्पा खाऊँ, तो मैं फिर सोच रही हूँ कि कभी कि चिकन और मूली को मिक्स करके उसका थुप्पा भी बहुत टेस्टी बनता है, वो बनाऊँ। फिर टेंशन इस बात की है कि जो मेरी मशीन है ना नूडल निकालने वाली, उसको ना थोड़ा हाथ से पकड़ना पड़ता है, वो थोड़ा टूटा हुआ है, उसका पेच ढीला हुआ है, तो उसको पकड़ के करना पड़ता है। तो मैं कंफ्यूज हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। खाना तो खाना है, और अगर मैं बनाती हूँ चिकन वाला तो वो सिर्फ बोली सिर्फ, तो वो सिर्फ आज के लिए होगा, कल फिर ट्यूसडे है, कल खाते नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हूँ इसमें कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। चिकन तो जब कुनाल आएगा ना तब भी ले आऊँगी मैं। फिर मैं सोच रही हूँ कि ½ kg चिकन लेके आते हैं और नूडल बनाते हैं, कि चाउमीन, चिकन चाउमीन बनाऊँ। कभी मैं सोच रही हूँ कि चिकन चाउमीन बनाते हैं, जो नूडल है उसको चिकन चाउमीन बनाएंगे। फिर जो नूडल बच जाएंगे ना, फिर कल उसको जो है कल दिन को लंच में यूज़ करेंगे, उसको थुप्पा बना देंगे। और फिर थुप्पा में ऐसा रहता है कि सूप होता है ना, तो फिर वो ज़्यादा से भी बन जाएगा और उससे पेट फुल हो जाएगा, दिन का लंच हो जाएगा उसके साथ में। कभी मैं ऐसा सोच रही हूँ। अभी मैं कंफ्यूज हूँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कंफ्यूज नहीं होना है, जाती हूँ मैदा लेके आती हूँ, आटा गूंथती हूँ। पहले बना देते हैं नूडल, फिर उसके बाद फिर चिकन कुनाल ले आएगा, फिर चिकन चाउमीन खा लेंगे। और साथ ही साथ में सब्ज़ी, गाजर है हमारे पास, पत्ता गोभी लेके आती हूँ, शिमला मिर्च लेके आती हूँ 1 पीस, फिर उसका चाउमीन बन जाएगा, है ना। ऐसा खाते हैं कुछ। और अकेली हूँ ना तो ऐसे बोर हो रहे थे। कुणाल के पापा का कॉल भी 2-3 बार आ चुका है, क्या कर रही है, ढंग से खाना खाना, कुणाल को पढ़ाना, अपना ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना। लेकिन सच बताऊँ तो नहीं होता है मन कि जो मेन इंसान है ना घर का, वो कमाने गया है और हम घर में अच्छा बना के खाएं। और वो वैसे उनको तो खाना मिल जाता है, ऊपर वो ऊपर ही बैठते हैं मम्मी के पास ही, लेकिन मम्मी आजकल नीचे आई है पालमपुर में। तो फिर है तो बहन है, वो बना देती है, लेकिन उनको ना मेरे हाथों का ज़्यादा पसंद है। तो फिर अजीब लगता है कि हाँ हम अच्छा खाना खाएं और वो बेचारे मतलब दिन भर वही दाल चावल ऐसा खाते हैं। बाहर वो ज़्यादा तली हुई ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, नॉर्मल दाल रोटी सब्ज़ी वही खाते हैं। तो फिर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अच्छा खाना खाना है। और मुझे हो रही है थोड़ी सी ज़ुकाम की प्रॉब्लम, पता नहीं कि आपको लगेगा पता या नहीं। मुझे थोड़ी सी गले में थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब लग रहा है मुझे, और नोज़ में भी खुजली हो रही है। एक दिन भी मुझे ना, रात को परसों की बात है, ये वाला नोज़ तो पूरा बंद था, मतलब ये चल नहीं रहा था। जब मैंने ऐसे किया ना तो ये नाक बंद था। तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही ठंड की, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा गरम खाते हैं, मतलब गरम तासीर वाला खाते हैं। और उसको बैलेंस रखने के लिए मैं फ्रूट भी खाती हूँ। आज मैंने कोई फ्रूट नहीं खाया, नहीं तो कुणाल के पापा मुझे फ्रूट दे देते हैं काट के। और कुणाल के पापा नहीं बोला करूँगी, या फिर मैं नाम लिया करूँगी, या फिर मिस्टर बोला करूँगी, मिस्टर, मेरे मिस्टर। जब हम अरुणाचल गए थे ना बिज़नेस करने के लिए, तो वहाँ पे सब मुझे ऐसे कहते थे, ये कौन है, ये आपके मिस्टर है। तो मैं कहती हाँ ये मेरे मिस्टर है। तो मुझे ऐसे ना उस समय मतलब ऐसे अच्छा लगता था, और मेरी ज़ुबान में भी यही रट गया था कि ये मेरे मिस्टर। मैं यहाँ पे आके भी यही बोलती थी कि हाँ ये मेरे मिस्टर, मैं इनकी मिसेज़ हूँ, तो मैं मिस्टर कहा करूँगी, ठीक है।
हाँ, तो मेरे मिस्टर ना मुझे फ्रूट काट के देते हैं, तो मैं वो खा लेती हूँ। हंसी इस बात की आ रही है कि जो वीडियो है ना, जो मेरा ब्लॉग है ना, वो मेरे पापा भी देखते हैं। फिर मेरे पापा आपा मेरा आपा भी दिखता है। फिर मेरे आपा बोलते हैं कि तूने वीडियो में ऐसे ऐसे बोला। तो मुझे हंसी आ रही है। मेरे दीदी दीदी मेरे आपा और बाकी चाचियाँ भी देखती है, बुआ देखते हैं, लोग सब बोलते हैं कि तूने ऐसे बोला अच्छा लगा ऐसे। तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। तो चलिए अभी लेके आते हैं मैदा और बनाते हैं थुप्पा। लोग ना, जो लोकल लोग होते हैं वो थुपका कहते हैं, थुपका। लेकिन मैं थुपका नहीं कहती, हमारी पूरी फैमिली थुपा ही कहती, थुपा थुप्पा थुपका। थुपका थोड़ा अजीब लगता है, थुप्पा हम थुपा कहते हैं। तो लाते हैं आटा, बनाते हैं नूडल, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मशीन को बार बार घुमाना रहता है। और न्यूज़पेपर भी लेके आती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं है, तो उसके ऊपर मैं निकालूंगी नूडल। और जिसको भी खाना है नूडल वो मेरे पास आ सकता है खाने के लिए। लोग ना अपना प्लेट दिखाते हैं, फिर बोलते हैं कि आ जाओ खाना खाना, आ जाओ आप भी खा लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलती, जिसको खाना है तो वो मेरे घर आ सकता है। और हेल्प पूरी पूरी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मैं बना के खिलाऊंगी, हेल्प तो करनी पड़ेगी भाई साहब। क्योंकि बिना, मैं बहुत बड़ी कामचोर हूँ, बिना हेल्प के मैं कोई काम नहीं करती। हेल्प करना ही पड़ेगा साथ में। कभी बातें नहीं करते हैं, जाते हैं। और मेरे पास थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं सिंक में, उसको भी धोते हैं। थोड़े से बर्तन हैं, उसको धोते हैं, फिर धोते हैं साग, फिर बनाते हैं नूडल्स। आपसे मिलते हैं बाद में। हाँ जी, तो अभी मैं आई हूँ दुकान मैदा लेने के लिए। यहाँ पे तो ये लीजिए, हमारा डिनर रेडी है और साथ में है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि इसके बगैर ये वाला हज़म नहीं हो पाएगा। और ये बनाया है मैंने आज चिकन चाउमीन, ये देखिए चिकन चाउमीन बनाया, और साथ में डाली है ग्रीन चटनी। कुणाल खा रहा है और मैं भी इसको खाती हूँ। और ये ना सच में आज बहुत टेस्टी बना है ना चिकन, टेस्टी बना है ना। पिछले बार बनाया तो वो इतना टेस्टी नहीं था जितना आज टेस्टी बना है, मैंने टेस्ट कर भी दिया है। और अभी हम करते हैं खाना इंजॉय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए सामने का खूबसूरत सा नज़ारा, ये ना इस फ़ोन से ढंग से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये देखिए पूरी तलादार की रेंज जो है बर्फ़ से फुल है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना, ब्यूटीफुल। तो ये है आज का नाश्ता, हरी साग और साथ में रोटी। और साग मैंने बहुत सारी ली हुई है ताकि जितने भी विटामिन्स मिनरल जो कुछ हमें सब्ज़ी से मिलते हैं ना, वो सब कुछ मुझे मिल जाए, इसलिए मैंने बहुत सारी सब्ज़ी ली है। तो चलिए खाना एंजॉय करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दिन के हो रहे हैं 1:30 और मैं ऊपर से आ गई थी जल्दी, वो इसलिए क्योंकि कोको ना पहले मेरे पीछे आ रहा था, फिर ये ऊपर पहुंच गया था दादी के गौशाला तक। और उसके बाद दादी ने इसको डराया, कुछ अजीब सी आवाज़ निकाली और वो यहाँ वहाँ से भाग के सीधा घर की तरफ आ गया। उसके बाद मुझे कॉल आता है मेरे मिस्टर का कि तू कहाँ पे है। मैंने कहा मैं तो खेत पे निंदाई कर रही हूँ लहसुन की। तो बोला कोको कहाँ पे है। मैंने कहा कोको घर पे है। बोला नहीं, वो जो है पंचायत घर से भी आगे निकल गया है। तो मैंने कहा नहीं, वो खुद से आ जाएगा। तो फिर एक लड़का है यहाँ पे, तो उन्होंने बताया उसको, उन्होंने बताया उनको, मिस्टर को, कि ऐसे से आपका कोको तो ऐसे से जा रहा है। तो मैंने अपने खेत से देखा तो कोको सच में मुझे ना अपने खेत से दिखा, बड़े मोड़ के पास में छोटा सा कोई कुत्ता नाच रहा है और ऊपर उछल रहा है। फिर साथ में फिर जो लड़का है ना, गांव का तो नहीं, नीचे गांव का है वो, पंचायत में काम करता है। तो वो ना उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ये भाग रहा था। तो मैंने फिर फ़ोन किया मिस्टर को कि क्या हुआ, कोको वापस आया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं खुद जा रही हूँ, रुक जाओ, मैं खुद लेकर आती हूँ इसको। तो बेचारे उस लड़के ने ना इसको पंछा के, मतलब जैसे मर्जी पकड़ा इसको, फिर उसके बाद पंछा के दिया घर पे। और जब मैं भी घर पहुँच गई थी, ये भी घर पहुँच गया था। तो मैंने कहा अब मैंने कहा खेत जाके फ़ायदा नहीं है, तो अभी ऐसा करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। तो मैंने बनाया है यहाँ पे थोपा, जो कल
चाउमीन बनाया था ना, तो वहाँ से बच गए थे नूडल, तो उसका बनाया मैंने थूपा। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बनाया है मैंने यहाँ पे थूपा, और इसमें बनाई है मैंने मूली की सब्ज़ी। मूली, अदरक, ये देखिए अदरक दिख रहा है ना आपको, क्योंकि आज लाइट नहीं है ना तो ढंग से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे। तो मूली के पत्ते, उसको डाल के बनाया ये सूप, सब्ज़ी सूप कहिए जो कहिए आप। और साथ में बनाई यहाँ पे हरा मिर्च, हरी धनिया और लहसुन डालकर चटनी, सूखी चटनी इसमें मिक्स कर खाएंगे, बहुत टेस्टी होगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये हो गई है कि इसमें ना हल्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे आपको दिख रहा होगा, हल्दी बहुत ज़्यादा डाल दी मैंने, इतना हल्दी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, गर्मी आज ठंड है आजकल, तो गर्मी ये बॉडी को गर्म रखेगा। तो चलिए खाना खा लेते हैं, और साथ ही साथ में नेटफ्लिक्स में देखते हैं कुछ ना कुछ वीडियो। तो चलिए। तो अभी बज रही है शाम के 4, और यहाँ पे आई है अभी हमारे पास। ये अभी अभी आई है, और ये खा रही है चिज्जी। और मैंने सोचा कि मैंने आज का ब्लॉग का एंड कर दिया होगा, लेकिन नहीं किया, मुझे याद आया। 1 मिनट बेटो, 1 मिनट। तो चलिए इस ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करते हैं। आई होप आपको आज का और पिछले कल का ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड इवनिंग।